हेलो एवरीवन। तो अब मैं आ चुका हूं दोस्तों मैथ्स का लेक्चर लेने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज पता है क्या? सबसे पहले तो पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। और आज डेट है 30/31/2026। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में सर्ड्स। कल हमने पढ़ा था इंडाइसेस, आज क्या पढ़ेंगे, सर्ड्स। और सर्ड्स को क्या बोला जाता है, रेडिकल। सर्ड्स को क्या बोला जाता है, रेडिकल। सबको विजुअल है क्या? सबको सब कुछ विजुअल दिख रहा है क्या? तो क्लियर है। यदि तो हम आगे बढ़ते हैं, सर्ड की डिफिनीशन लिखेंगे। सर्ड्स की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? अ सर्ड इज अ नंबर, अ सर्ड इज अ नंबर। सर्ड क्या होता है? एक नंबर होता है दैट इज लेफ्ट इन रूट फॉर्म। ये किस फॉर्म में रहता है? दैट इज लेफ्ट इन रूट फॉर्म। किस फॉर्म में रहता है? ये रूट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ऐसे। फिर क्या होगा? बिकॉज इट्स स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? बिकॉज इट्स स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वुड बी एन इनफिनाइट। क्या होता है? वुड बी एन इनफिनाइट। क्योंकि वो क्या होता है? इनफिनाइट होता है। वुड बी एन इनफिनाइट नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वुड बी इनफिनाइट या नॉन रिपीटिंग डेसिमल, दे आर इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर होता है? इरेशनल। दे आर इरेशनल नंबर्स। दे आर इरेशनल नंबर्स। आप क्या लिखेंगे? रूट 4 इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इक्वल्स टू 2। एग्जाम्पल में लिखेंगे, या हम ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? रूट 4 इज नॉट अ सेट्स। क्यों सेट्स नहीं है? क्योंकि बिकॉज इट इक्वल टू 2। क्योंकि किसके इक्वल होता है? 2 के। ये होल नंबर है, अ होल नंबर। ठीक है ना? अ सर्ड इज अ नंबर दैट इज लेफ्ट इन रूट फॉर्म। किस फॉर्म में रहता है सर्ड्स? सर्ड्स एक रूट फॉर्म में रहता है बिकॉज इट्स स्क्वायर रूट्स, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वुड बी एन इनफिनाइट। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैसा होता है? इनफिनाइट रहता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, दे आर इरेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। इसलिए रूट 4 इज नॉट अ सर्ड्स। रूट 4 सर्ड्स नहीं है बिकॉज इट इज इक्वल टू 2। अब लिखेंगे क्या? रूट 2। ये पहला हो गया। दूसरा, रूट 2 इज अ सर्ड्स। अब रूट 2 सर्ड्स क्यों है? बिकॉज इट इक्वल्स टू, बिकॉज इट इक्वल्स टू 1.41 1.41 1.41421 डैश 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 चल जाता है। इट नेवर इंड्स। ये कभी इंड्स नहीं होता, इट नेवर इंड्स। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। और इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग देखेंगे सर्ड्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। तो चलिए, हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरी दिल जाए, हाय हाँ ला 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 ला। चलो ठीक है, तो क्या है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे। ठीक है, क्या रहेगा? रूट में क्या रहेगा? ए रहेगा। इसको लिख सकते हैं कैसे? ए की पावर 1/n। ठीक है, डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है? डिनोट्स यंथ, डिनोट्स यंथ रूट ऑफ ए, यंथ रूट ऑफ ए। ए का यंथ रूट शो कर रहा है क्या?
ठीक है ना। हियर ए इज रेडिकल, हियर ए इज रेडिकल, ए क्या है, रेडिकल है, और रूट क्या है, एंड रूट इज कॉल्ड रेडिकल साइन, और रूट क्या है, रूट क्या है, रेडिकल साइन है। और जो ये यन वाला दिया उसे क्या बोल देंगे, टू बी अ साइड, फॉर जिसके लिए ये क्या है, टू बी अ साइड्स। सबसे पहले हमने क्या लिया, रूट यन लिया, ठीक है ना, जिसमें क्या था, रूट ए की उसमें क्या था, यन था अंदर, रूट के अंदर, ठीक है ना, ए था, उसके पावर में क्या था, यन था। तो यंथ रूट देख रहे थे तो ए की पावर 1/n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लो 2 लिखा है यहाँ पास और 2 यहाँ पास है, तो 2 की पावर 1/2 होता है ना, ऐसे ही। फिर हम क्या करेंगे, डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है, डिनोट्स यंथ रूट ऑफ ए, ये यंथ रूट ए की शो कर रहा है, जहां पास ए क्या होता है, रेडिकल होता है, और रूट क्या होता है, रेडिकल का साइन होता है, ठीक है ना। ए क्या है, रेडिकल है, और रूट क्या है, रेडिकल का साइन, ठीक है। द रेडिकल ए शुड बी अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो रेडिकल ए होता है, लिखेंगे द रेडिकल ए, द रेडिकल ए शुड बी अ पॉजिटिव, रेडिकल ए शुड बी अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, या पॉजिटिव रेशनल नंबर। बी नंबर लिखेंगे यन शुड बी या नेचुरल नंबर, और यन क्या होता है, नेचुरल नंबर, यन शुड बी आ नेचुरल नंबर, और यन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, यन शुड बी या नेचुरल नंबर। और सी नंबर यंथ रूट ए, यंथ रूट ए क्या होता है, इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये यहां तक हो चुका हो, जल्दी बताइए, तब हम आगे बढ़ते हैं। हो चुका है यहां तक, यहां तक यदि हो चुका हो तो हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में। अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स, अब सेट्स के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला टाइप्स है हमारा प्योर सेट्स, सबसे पहले लिखेंगे प्योर सेट्स। और मैं बता देता हूं आपसे प्योर सेट्स क्या होता है, अ सेट दैट हैज नो होल नंबर कोफिशिएंट, अ सेट दैट हैज नो होल नंबर coefficient, that has no whole number coefficient except one, ठीक है। a set that has no whole number coefficient, ऐसा सेट that has no whole number coefficient, इसमें क्या होता है, होल नंबर coefficient नहीं होता, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर। फिर से देखेंगे प्योर सेट क्या होता है, a set that has no whole number coefficient, जिसमें कोई भी होल नंबर coefficient नहीं होता, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर। एग्जांपल लिखेंगे √7, √15। फिर सेकंड नंबर लिखेंगे, तो सेकंड नंबर क्या है, मिक्स्ड सेट, क्या है, मिक्स्ड सेट्स। तो मिक्स्ड सेट क्या होता है, तो सेट दैट हैव द, अ सेट दैट हैज अ होल नंबर, अ सेट दैट हैज अ होल नंबर, इसमें क्या होता है, होल नंबर होता है। A set that has a whole number, a set that has a whole number must या multiplied by a set, multiplied by a sets।
A set that has a whole number multiplied by a set. A set that has a whole number. set में क्या होता है? whole number होते हैं जो कि मल्टीप्लाइड होता है किससे? set से। जो किससे मल्टीप्लाइड होता है? set से। जैसे क्या हो गया? 3√6 या 3√2 कर दो, 5√6। A set that has a whole number. set में क्या है आगे? whole number दिया हुआ है जो कि मल्टीप्लाइड हो रहा है किससे? set से। अब थर्ड नंबर देखेंगे, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब थर्ड नंबर क्या देखेंगे? सिमिलर सेट्स। तो सिमिलर सेट्स क्या होता है? सेट दैट हैव द सेम इरेशनल पार्ट। सेट्स दैट हैव द सेम irrational parts। A set that have a same irrational parts। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका? 4√5 एंड 3√5 आर सिमिलर। तो ये हो गया सिमिलर सेट्स। सिमिलर सेट्स क्या था? सेट्स दैट हैव द सेम इरेशनल पार्ट्स। ठीक है, अब हम आपको बता थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। आज हम यहीं तक टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और कल हम लोग आकर नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, लॉ ऑफ सेट्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों का चैप्टर 5 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 5 सेट्स एंड इंडाइसेस स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैं सेट्स एंड इंडाइसेस स्टार्ट हो गया है, जिसमें इंडाइसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, एक वीक मैं ऐसा रखूंगा जो चैप्टर की थ्योरी पढ़ा चुका हूं, उन चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक वीक में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम एक वीक में रखेंगे, एक वीक रखेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब चैप्टर 5-6 तक हो जाएगा तो हम उसके थ्योरेटिकल को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद सारे क्वेश्चन वहीं पास सॉल्व करेंगे। डन है? डन है ना? तो ये हो गया सेट्स एंड इंडाइसेस। इंडाइसेस कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से और सेट्स में हमने टाइप्स तक देख चुका है। सेट्स को भी टाइप तक हो चुका। अब नेक्स्ट डे आएंगे तो हम सेट्स में क्या करेंगे? उसके लॉज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेशन को यहाँ पास कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ज्यादा देर हो चुकी है इसलिए हम लोग यहाँ पास सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।